कड़ाके की ठंड का मौसम था। पूरा जंगल कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। इसी जंगल में रीमा नाम की एक चिड़िया हाल ही में आई थी। उसके 2 नन्हे बच्चे थे, बेटा कुक्कू और बेटी चुटकी। रीमा के पास रहने के लिए कोई मजबूत घर नहीं था। वह एक पुराने पेड़ की कमजोर टहनी पर बने छोटे से घोंसले में अपने बच्चों को सीने से लगाकर रात काटती थी। जब भी रीमा भोजन की तलाश में बाहर जाती, उसका दिल बैठा जाता था। उसे डर रहता कि कहीं कोई शिकारी पक्षी उसके मासूम बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। एक सुबह जब बर्फीली हवाएं चल रही थीं, रीमा ने एक फैसला किया। वह अपने बच्चों को लेकर गौरी कौवी के पास पहुंची, जिसका घोंसला काफी मजबूत और बहन, क्या तुम मेरे लौटने तक कुक्कू और चुटकी को अपने पास रख सकती हो? बाहर बहुत खतरा है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। देखो रीमा, मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करती। अगर तुम्हें अपने बच्चों को यहाँ छोड़ना है तो एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए भी भरपेट भोजन लाना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ बहन, मुझे मंजूर है। बस मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। रीमा भोजन की तलाश में निकल गई। पीछे से गौरी कौवी आराम फरमाना चाहती थी, लेकिन कुक्कू और चुटकी भूख और ठंड के कारण चूं चूं करने लगे। उनकी आवाज गौरी के कानों में चुभने लगी। चुप हो जाओ, कितना शोर मचाते हो तुम लोग। मेरी तो नींद ही हराम कर दी। ऐसी मुसीबत को मैं रोज नहीं झेल सकती। शाम को जब रीमा थक हार कर भोजन लेकर लौटी तो उसने गौरी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन गौरी का चेहरा गुस्से से लाल था। सुनो रीमा, कल से इन बच्चों को यहाँ मत लाना। इनकी चूचू ने मेरा सिर दर्द कर दिया है। मुझे शांति चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं। पर बहन, ये तो छोटे बच्चे हैं, थोड़ी शरारत तो करेंगे ही। इतनी ठंड में मैं इन्हें कहाँ ले जाऊंगी? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। निकलो यहाँ से अभी के अभी। अगली सुबह ठंड और भी बढ़ गई थी। रीमा भोजन के लिए बाहर नहीं जा सकी क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही थी। घोंसले में कुक्कू और चुटकी ठंड से थर-थर कांप रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम गौरी आंटी के पास नहीं जा सकते? नहीं बेटा, उसने हमें मना कर दिया है। तुम बस मेरी पंखों में छिप जाओ। माँ, देखो चुटकी का शरीर कितना गर्म है। उसे तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, तुम यहीं रुको कुक्कू। मैं उड़कर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। मैं दवा लेकर अभी आती हूँ। रीमा भारी मन से बर्फीली हवाओं को चीरती हुई डॉक्टर के पास गई। कुछ देर बाद जब वह दवा लेकर लौटी तो उसने देखा कि चुटकी शांत पड़ी थी। उसने अपनी नन्ही बेटी को उठाने की बहुत कोशिश की। उसे अपनी ममता की गर्माहट दी, लेकिन चुटकी ठंड की मार नहीं सह पाई थी। वह हमेशा के लिए सो चुकी थी। नहीं, मेरी बच्ची। काश मैंने समय रहते एक मजबूत घर बनाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरी लापरवाही ने मेरी जान ले ली। रीमा और कुक्कू अपनी बिटिया के गम में फूट फूट कर रो रहे थे। तभी वहां लूसी कबूतरी आई। रो मत रीमा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ। पिछले साल ऐसी ही ठंड में मैंने भी अपना बच्चा खो दिया था। तब मुझे समझ आया कि किस्मत के भरोसे रहने से बेहतर है मेहनत करना। मैंने अपने लिए इग्लू जैसा घर बनाया जो बर्फ से ही बनता है, पर अंदर से बहुत गर्म रहता है। पर लूसी, क्या मैं अब कुक्कू को बचा पाऊंगी? जरूर। तुमने एक को खो दिया, पर दूसरे को बचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो मेरे साथ, पहाड़ी की उस तरफ जहाँ सूखी घास और बर्फ के टुकड़े हैं। हम मिलकर एक सुरक्षित घर बनाएंगे। रीमा ने अपने आंसू पोंछे और कुक्कू को लेकर लूसी के साथ निकल पड़ी। पहाड़ी पर पहुंचकर लूसी ने उन्हें इग्लू बनाने की कला सिखाई। रीमा और कुक्कू ने मिलकर बर्फ के गोल टुकड़ों को जोड़ा और बीच में सूखी घास और रुई बिछाई। माँ देखो, ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है और इसके अंदर तो बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। हाँ बेटा, मेहनत और सूझबूझ का घर हमेशा सबसे मजबूत होता है। अब हमें किसी गोरी कौवी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। उस रात बाहर बर्फीला तूफान आया, लेकिन रीमा और कुक्कू
अपने नए इग्लू वाले घर में सुरक्षित और गर्म थे। रीमा ने समझ लिया था कि दूसरों के घोंसलों में पनाह मांगने से बेहतर है कि अपना आशियाना खुद बनाया जाए। आज चुटकी की कमी तो थी, लेकिन कुक्कू की आंखों में भविष्य की उम्मीद चमक रही थी। हिमालय की ऊंची चोटियों के नीचे एक घना जंगल था जो पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था। यहाँ की ठंड हड्डियों को कपा देने वाली थी। इसी बर्फीले जंगल में एक नन्ही चिड़िया चुटकी अपने माता पिता रीमा और टुन्नू के साथ एक सूखे पेड़ पर रहती थी। सुबह का समय था, चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। रीमा और टुन्नू लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बर्फबारी के कारण दाना मिलना मुश्किल। पिताजी, आज मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, बाहर बहुत बर्फीली हवाएं चल रही है। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारे पंख इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि तुम इस बर्फीले तूफान का सामना कर सको। हाँ चुटकी, रीमा ठीक कह रही है। तुम यहीं सुरक्षित रहो। हम वादा करते हैं कि कुछ दिनों में जब धूप खिलेगी तब हम तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। चुटकी उदास तो हुई, पर उसने माता पिता की बात मान ली। रीमा और टुन्नू उसे घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में उड़ गए। उड़ते उड़ते दोनों जंगल के उस पार एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे, जहां एक पुराने पेड़ पर कुछ जमे हुए फल लटके थे। जैसे ही रीमा ने एक फल को तोड़ने के लिए चोंच मारी, ऊपर जमी हुई बर्फ के बोझ से एक विशाल पत्थर खिसक गया। टुन्नू, हटो यहाँ से। लेकिन देर हो चुकी थी। वह पत्थर सीधे उन दोनों पर गिर गया और वे दोनों वहीं मर गए। बर्फीली वादियों में सन्नाटा छा गया। शाम ढल चुकी थी। चुटकी अपने घर की दहलीज पर बैठी ठंडी हवाओं के बीच आसमान को ताक रही थी। अंधेरा हो रहा है, माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? शायद आज उन्हें बहुत सारा खाना मिल गया होगा। तभी दूर से उसे एक परछाई आती दिखी। चुटकी खुशी से झूम उठी। वो आ गए, वो आ गए। लेकिन पास आने पर पता चला कि वह उसके माता पिता नहीं, बल्कि कबूतर था। उसकी आंखें नम थीं और वह बुरी तरह हाँफ रहा था। चुटकी बेटा, एक बहुत अनर्थ हो गया। मैंने रीमा और टुन्नू को पत्थर के नीचे दबते देखा है। वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनते ही चुटकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी रात उस ठंडे घोंसले में अकेली रोती रही। बाहर गिरती बर्फ मानो उसके आंसुओं के साथ मिल गई थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ी। भूख से चुटकी का बुरा हाल था। वह लड़खड़ाते हुए पास के एक मैदान में पहुंची, जहां कुछ पक्षी दाना चुग रहे थे। वहां गौरी कौवी, लूसी कबूतरी और लाडो चिड़िया मौजूद थी। चुटकी एक ठंडी टहनी पर बैठकर उन्हें देख रही थी, पर डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी गौरी कौवी की नजर उस पर पड़ी। अरे चुटकी, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठी हो? यहाँ आओ। चुटकी धीरे से उनके पास आई। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। हमें कबूतर ने सब बताया। रीमा और टुन्नू हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमें बहुत दुख है कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। पर तुम घबराओ मत चुटकी, तुम अकेली नहीं हो। ये लो, मेरा आधा दाना तुम खा लो। एक एक करके सभी पक्षियों ने अपने हिस्से का भोजन नन्ही चुटकी के सामने रख दिया। उस दिन के बाद से जंगल के उन पक्षियों ने चुटकी को अपना लिया। वे उसे रोज अपने साथ भोजन की तलाश में ले जाते और उसे बर्फीले तूफान से बचना सिखाते। चुटकी, आज हम उस ढलान की तरफ चलेंगे जहाँ धूप जल्दी आती है। वहाँ घास आसानी से मिल जाएगी। जी गौरी मौसी, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे चुटकी ने अपने टूटे हुए घर को सूखी घास और रुई से फिर से गर्म और आरामदायक बना लिया। अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। वह अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। समय बीतता गया। चुटकी अब बड़ी हो गई थी। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरती थी। लेकिन हर रात जब चांद की रोशनी बर्फीली वादियों को चमकाती, चुटकी अपने घोंसले के दरवाजे पर रुककर तारों को देखती। उसे महसूस होता कि उसके माता पिता उन तारों में बैठकर उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसकी आंखों में एक आंसू जरूर आता, पर अब उसमें जीने का साहस और अपनों का साथ भी था। कड़ाके की ठंड का मौसम था। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी।
पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुकी जा रही थीं। ऐसे में जंगल के एक कोने में मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने गर्म घोंसले में कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे। मिट्ठू, देखो बाहर कितनी ठंड है, क्यों ना आज चटपटे छोले भटूरे बनाए जाएं। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं अभी लकड़ियां जलाता हूँ। थोड़ी ही देर में पूरे जंगल में छोले भटूरों की सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई। हरियाली ने भटूरे तले और मिट्टू ने मसालेदार छोले तैयार किए। मिट्ठू, मसाले तेज हो गए हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो पास के झरने से पानी पीकर आते हैं। ठीक है, पर जाने से पहले एक प्लेट अपनी सहेली रीमा चिड़िया के लिए भी निकाल लेते हैं। बेचारी अकेले ठंड में दाना ढूंढ रही होगी। वे दोनों एक प्लेट रीमा के घर देकर पानी पीने निकल गए। उसी जंगल में गोरी नाम की एक चालाक कौवी रहती थी। वह बहुत कामचोर थी और अक्सर दूसरों के घरों से खाना चुराकर खाती थी। जैसे ही खुशबू उसकी नाक तक पहुंची, उसकी लार टपकने लगी। ये खुशबू तो लाजवाब है। आज तो दावत होगी। लगता है कबूतर के घर में कुछ विशेष बना है। गौरी उड़ती हुई कबूतर के पास पहुंची। क्यों कबूतर भाई, आज क्या पक रहा है? बड़ी अच्छी महक आ रही है। कैसी महक? मैंने तो बस सूखे दाने खाए हैं, वही है मेरे पास। छी, तुम पंक्षी भी ना, कभी तो कुछ अच्छा बनाकर खाया करो। हमेशा वही बोरियत भरा खाना। जाओ यहाँ से, अपनी सलाह अपने पास रखो और मुझे सोने दो। कबूतर ने उसे डांट कर भगा दिया। गोरी फिर से खुशबू का पीछा करने लगी और मिट्ठू तोते के घर की खिड़की पर जा बैठी। अंदर सजी थाली देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत अंदर घुसी और देखते ही देखते सारे छोले भटूरे चट कर गई। तभी उसे मिट्टू और हरियाली के आने की आहट सुनाई दी। घबराहट में वह पास ही पड़ी एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गई। मिट्टू, देखो ये खाली है। हमारे छोले भटूरे कहाँ गए? ये जरूर उस गोरी कौवी का काम है। वो हमेशा ऐसा ही करती है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिट्टू ने एक भारी लकड़ी उठाई और गौरी को ढूंढने लगा। वे दोनों तुरंत रीमा चिड़िया के घर पहुंचे। रीमा, क्या तुमने गोरी को देखा? उसने हमारा सारा खाना चुरा लिया है। आज मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मिट्ठू भाई, गुस्सा शांत करो। हमें बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कोई और जानवर ले गया हो। नहीं रीमा, ये उसी की फितरत है। तुम फिक्र मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया भोजन लेकर आती हूँ। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए फिर से वही छोले भटूरे बनाऊंगी। रीमा खाना लेकर आ गई। इधर अलमारी के पीछे छिपी गोरी का बुरा हाल था। उसने बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी खाना खा लिया था, जिससे उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। अचानक वह दर्द से तड़प उठी। ओए माँ, मेरा पेट। मर गई मैं। पकड़ी गई चोर, निकल बाहर। अब इस डंडे से तेरा पेट ठीक करूंगा। रीमा बहन, बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिट्ठू, रुको, मारना समाधान नहीं है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। जाओ, बुलबुल डॉक्टर को बुला लाओ। थोड़ी देर में बुलबुल डॉक्टर अपना डिब्बा लेकर पहुंची। उसने गौरी की हालत देखी और समझ गई कि माजरा क्या है। गोरी, दूसरों का चुराया हुआ खाना जब बिना चबाए गले के नीचे उतरता है तो पेट में ऐसे ही तूफान आता है। अब चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे पंख पर एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाऊंगी। नहीं, सुई नहीं, मुझे दवा दे दो। गोरी, अगर ठीक होना है तो इलाज तो कराना होगा। रीमा ने गौरी को कस कर पकड़ा और बुलबुल डॉक्टर ने उसे एक तीखा इंजेक्शन लगा दिया। गौरी दर्द से बिलबिला उठी। याद रखना, ये सुई का दर्द उस दर्द से कम है जो तुमने दूसरों को भूखा रख कर दिया है। मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी किसी का खाना चुरा कर नहीं खाऊंगी। मेहनत का खाना ही सबसे मीठा होता है। तुम हर बार यही कहती हो गोरी। उम्मीद है इस बार ये सबक याद रखोगी। गौरी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। रीमा ने सबको गर्मा गर्म खाना खिलाया और उस दिन के बाद गौरी ने चोरी करना छोड़ दिया।